किडनैप, मर्डर या फिर कुछ और। वार्ड नंबर 7 विवेकानंद नगर में हम पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें एक जिंदगी खत्म हो गई। एक युवक जिनकी उम्र 22 वर्ष 22 या 23 जो बोल रहे हैं, इनके परिवार वाले थी, लेकिन कुछ दिनों पहले ही अर्थात रविवार से वो गायब थे और रविवार से गायब होने के बाद सोमवार के परिवार वाले गए पुलिस के पास और वहां पर एफआईआर दर्ज करवाए। एफआईआर दर्ज करवाने के बाद पुलिस तहकीकात जारी हुई, लेकिन फिर भी किसी तरह की खोजबीन या फिर उनकी तलाशी में किसी तरह के कोई सुराग नहीं मिले। इसके पश्चात फिर से उनकी तलाश जारी हुई, लेकिन अंततः उनकी जो तलाश है उनके लाश पर खत्म हुई। कल उनकी लाश पाई गई, लेकिन अभी भी पुलिस प्रशासनिक दल ये पता लगाने में जुटी हुई है कि क्या उनका मर्डर हुआ है या फिर किसी तरह की दुर्घटना या घटना के वो शिकार हुए हैं। खैर, उनके परिवार वालों से जान लेंगे पूरी की पूरी तरह घटना। यहाँ पर बहुत सारे युवक हैं, यहाँ पर स्थानीय निवासी है, उनसे भी हम कुछ बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल उनके परिवार वाले, उनके सदस्य से बात करेंगे। उनके पिताजी हमारे साथ मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे अंकल जी, कैसे क्या हुआ? आपके बेटे के कोई दुश्मनी थी मतलब, या फिर किसी तरह की कोई? उसका थोड़ा सा कड़ा मार था, हाँ, लेकिन उसमें किसी का दुश्मनी इधर नहीं था। पारा में किसी के साथ में झगड़ा लड़ाई नहीं करता था। ये है, हो सकता है कि जहाँ काम करता होगा अगर दोस्त यार होगा, वही लोग का हिसाब किताब होगा। रविवार के दिन से गायब है? हाँ, गायब थे मतलब? हाँ। रविवार के दिन कितने बजे वो बाहर निकले थे? करीब वही 9:30 पौने 10 बजे के लगभग में सुबह में निकला। अच्छा, कोई घर पे बात बता करके कि मतलब क्या काम करते थे वो? कपड़ा दुकान में काम करते। कौन से कपड़े, कहाँ पर? मोमो दुकान है, हांगकांग मार्केट के बगल में मोमो दुकान है ना, हांगकांग मार्केट। अच्छा, वो मालिक का क्या नाम है? आजाद नाम है। उनका संगत कैसा था? उन लोग का स्टाफे में संगत किसी तरह के नशे से या फिर? नशा वही कोई जबरदस्ती दोस्त यार क्या रहता, बियर हुआ कोई कभी का ऐसा नहीं। कोई पार्टी हुआ, कोई यही हुआ, दोस्त यार में कभी ऐसा हुआ तो थोड़ा बहुत खा लेता था। जिस समय से वो गायब थे, घर से निकल के गए, उससे पहले किसी का कॉल आया? और वो नहीं, उसका बाद में आया, सोमवार को हो गया। अच्छा, हाँ, सोमवार का मिसी पे आया है कि हमको 7,000 रुपया दो, 7 लाख रुपया दो, और नहीं तो हम बच्चा को हम जान मारेंगे। अच्छा, मैसेज आया? किसका? हाँ। मैसेज आया था मतलब? वो नंबर से, मोबाइल नंबर वो उधर से पिटाया, वो मोबाइल नंबर का मैसेज आया। मतलब अननोन नंबर से मैसेज आया कि 7 लाख रुपया दीजिए, अन्यथा क्या करेंगे? हाँ, यदि 7 लाख रुपया नहीं दिए तो क्या करेंगे? वो मारेगा, मार देगा। हाँ। तो आप लोगों ने बाद में वो नंबर पे ट्राई किए? चाहे वो पुलिस वाले को दिए। क्या कहना है प्रशासन का? प्रशासन का क्या वो कर रहा है, खुद ही कर रहा है। तो आप लोग का क्या मानना है कि उसका पहले, आपके बेटे का पहले किडनैप किया गया? वो पैसा का किडनैप किया, वो किस पे शक हो सकता है कि कौन किडनैप कर सकता है आपके बच्चे का? हम शक तो नहीं बता सकते हैं कि कौन किया। मोहल्ला के अंदर में तो कोई दुश्मन नहीं है, नहीं इधर में किसी का ही है। वो बाहर में काम करने जाता है, उधर है, बाहर का लड़का लोग का साथ में है, लेकिन हम लोग का इधर कोई ही नहीं। घर पर आकर कभी किसी ने कोई धमकी भी दी ना? उसके बाद से अभी तक कुछ भी नहीं हुआ इस मैटर से संयुक्त? कुछ नहीं हुआ। अच्छा, पुलिस का क्या कहना है? अब पुलिस का वो कर रहा, खुद ही कर रहा है, तो क्या करना है वो खुद ही करेगा। लाश कब मिली आपके बेटे की? हर को जहाँ है बुधवार का करीब 9:30 बजे के करीब में वो दिया था मोबाइल में। कहाँ पे मिला? कहाँ से लाश पाया गया? वही बारगोड़ा उधर बैंक घूमले, वो ये बाबा जंगली बाबा। अच्छा, वही जंगल में था। किस अवस्था में लाश थी मतलब? लाश एकदम बेकार था।
जला दिया गया था या फिर किसी तरह से? जला जाए वो उसका पूरा बॉडी का जैसे कोई जानवर वो खाया, ऐसा पोजीशन रहा कि चिनाई नहीं दे रहा था। लेकिन वो लड़का का गंजी घड़ी पहने हुए था, जूता पहने हुए था, बाड़ा पहने हुए था। उस शक का कारण बॉडी हम लेकर आए कि मेरे लड़का का है। चेहरा देखकर क्या मालूम चल रहा था? ना चेहरा कुछ नहीं पता लगा। स्थानीय लोगों से वहाँ का कोई कहना है कि कैसे लाश मिला, कहाँ से? वो एक हाथ में घड़ी जो है वो सही घड़ी है, एक हाथ में जो बाला था बाला भी सही है, गंजी वो लाल और साला की गंजी था वो सही है। लाश हाँ, पैंट चप्पल जो पहने हुए था चप्पल भी बरामद हुआ, वो उसी को था। लाश मिलने के बाद पुलिस का क्या कहना था? किसी तरह की तहकीकात? पुलिस का क्या कहना है, वो तो देखा पुलिस का। हम लोग बोला कि लाश है आपका, तो हम चीने कपड़ा से और से पैंट भी वही है। वहाँ से जब लाश मिले वो क्या पुलिस को मिले कि वहाँ का स्थानीय निवासी को मिले? उन लोग का खबर दिया होगा तो इसका हम नहीं कहने सकेगा। पुलिस खबर दिया तो जाकर देखा, वो पुलिस को खबर दिया तो हम लोग। अच्छा, वहाँ के स्थानीय निवासी खबर दिए कि हाँ यहाँ पर एक लाश है। खैर, आपका नाम? हमारा नाम दिनेश झा। दिनेश झा जी से बातचीत कर रहे थे हम। इनके बेटे थे, करीबन 23 वर्ष के थे और अचानक से रविवार को वो काम को निकलते हैं और घर नहीं लौटते हैं। इसके साथ साथ ही पुलिस के पास, क्योंकि कभी कोई घर से बाहर निकल के घर में नहीं आते हैं, तो सबसे पहले हम इंतज़ार करते हैं कि क्या वजह है, कहाँ है, नहीं है, इन सभी चीज़ों के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लौटने पर नहीं घर। सोमवार को एफआईआर किया गया, लेकिन यहाँ पर वार्ड कोऑर्डिनेटर, जी हाँ, जो कि एक्स काउंसलर भी है वार्ड नंबर 7 के, पिंटू दा मौजूद है। हम इनसे जानेंगे कि उस युवक के बारे में आपका क्या जानना है। आपको अमूमन सभी को जानते हैं, यहाँ पे जितने भी युवक यहाँ पर रहते हैं, स्थानीय निवासी रहते हैं, तो आपका क्या कहना है इस विचार को लेकर? देखिए, लड़का तो ऐसा झमेला वाला नहीं करता था। लड़का तो अच्छा लड़का था, अपना काम करता था, टोटो भी चलाता था, उसके बाद कपड़ा का दुकान में काम करता था। तो वो रविवार से गायब था। तो सोमवार को घर वालों ने गया मिसिंग डायरी किया, मोहल्ला वाला भी गया साथ में। तो मिसिंग डायरी का बाद बुधवार को उसका बॉडी मिला। फिर पुलिस बुलाने का बाद 2 दिन से पुलिस तो खोज खबर ले रहा है। कल में पोस्टमार्टम भी हुआ, उसके बाद उसका क्रियाक्रम किया गया। पुलिस खोज खबर ले रहा है, देखा जाता है क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अच्छा, क्या लगता है पुलिस पर भी एक सवाल नहीं है कि मतलब इस तरह के जो घटना लगातार देखे जा रहे हैं कि कहीं किडनैपिंग, कहीं मर्डर बहुत ज़्यादा सिलीगुड़ी में बढ़ गया है? देखो, यहाँ पर तो हम लोग को इस एरिया में ऐसा बहुत दिन का बाद ऐसा हुआ नहीं कभी। किसी को बुला कर लेके गया या शायद गया हो किडनैपिंग, फिर SMS आ रहा है पैसा का 7 लाख रुपया। तो सबको लग रहा है कि किडनैपिंग का बात है, पैसा नहीं मिला उसने मार दिया होगा। धन्यवाद पिंटू दा से जुड़े। लेकिन हम यहाँ पर कुछ उनके दोस्त लोग भी हैं जो स्थानीय निवासी हैं, उनसे हम जुड़ लेंगे कि क्या कहना है। आपको क्या मालूम था उनके बारे में, किस तरह के लड़के थे? कभी किसी तरह का उनकी दुश्मनी या फिर झगड़ा या फिर मारपीट होता है ना मोहल्ले में, इस तरह की घटना, या फिर कहीं और से उनको धमकी देने के लिए आए हुए हो? ऐसा तो कुछ भी नहीं था। वो टोटो वगैरह चलाता था, ठीक है, बीच में कपड़ा दुकान में भी काम करता था। अच्छा। फिर उसका कपड़ा दुकान से काम छोड़ दिया, फिर अपना टोटो चलाता था। फिर उसके मालिक की तरफ से ऑफर आया उसको कपड़ा दुकान का, फिर वो कपड़ा दुकान में काम करने लगा। उसके बाद फिर जो भी उसका दोस्ती आ रही है अपना बाहर से ही था, मोहल्ला में अपना जो भी दोस्त यार था उससे सिर्फ बातचीत ही करता था। अच्छा। और ऐसे उससे कोई झगड़ा वगैरह किसी से नहीं, मोहल्ले में कुछ भी ऐसा नहीं। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अकबर है। धन्यवाद मोहम्मद जी। तो पूरी की पूरी जानकारी हमने इनके परिवार वालों से, कहने का अर्थात है इनके पिता से सुना, और इसके साथ साथ ही यहाँ के जो एक्स काउंसिलर पिंटू दास से हमने बातचीत की। इसके साथ साथ ही कब गायब हुए, किस तरह से उनकी किस अवस्था में लाश पाई गई, ये बहुत सोचनीय और निंदनीय विषय है। और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासनिक जो पहरेदारी है उस पर भी एक सवाल है कि प्रत्येक जगह ही इस तरह की घटनाएं क्यों देखी जा रही है।
सिलीगुड़ी में इस तरह की मर्डर या किडनैपिंग नहीं देखी जा रही थी, लेकिन विगत कुछ वर्षों से यदि बातचीत कर ले तो इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है और कहीं ना कहीं सुलझाने में जो स्थानीय निवासी कह ले तो या फिर पुलिस प्रशासनिक दल मान ले उनकी, तो हालांकि पुलिस प्रशासनिक दल काम कर रही है। अवैध जहां भी कारोबारी चल रही है, ड्रग्स को लेकर के, नशे को लेकर के जो आदि है या फिर गांजे के लेकर बात करें, लगातार ही पुलिस प्रशासनिक दल एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत चौकस हो गए। लेकिन इस मामले की जब बात करते हैं, मर्डर केस की या फिर किडनैपिंग की बात करते हैं, इस मामले में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जानकारी लेनी होगी। और इसके साथ साथ ही अमूमन यदि देखा जाए तो इस मामले को यदि सुलझाया जाएगा तो कहीं ना कहीं उसके आत्मा को और साथ साथ जो उनके परिवार वाले हैं, जी हम उनके घर के समक्ष ही खड़े हैं, उनके परिवार वालों को कहीं ना कहीं एक शांति उनको मिलेगी। खैर, लगातार हम बने हुए हैं, आपसे जुड़े हुए, और इसके तहकीकात के साथ साथ हम पुलिस प्रशासनिक दलों की कार्रवाई पर भी जरूर ध्यान देंगे। हम अनुरोध करना चाहेंगे कि जरूर इस मामले को सुलझाए। जिंदगी तो वापस नहीं लौट सकती है, लेकिन कम से कम उनकी आत्मा की शांति के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं। खैर, लगातार आपसे बने हुए, आप हमसे बने रहे। आपकी कोई परेशानी हो तो हमें टेक्स्ट या मैसेज कर सकते। धन्यवाद। जय हिंद। हाँ